नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा। टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। बीपीएससी की परीक्षा आज समाप्त हो गई। आज मैं इस क्वेश्चंस को इत्मीनान से देखने का मुझे एक मौका मिला कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया क्या वो पढ़ा हुआ चीज़ बच्चे को काम का विषय बना कि नहीं बना। ये हम प्राय सभी एग्जामिनेशन में ऐसा करते हैं और परीक्षा जब खत्म होती है तो हम उसका कुछ रूप आपके सामने पेश होते हैं। 17वीं यूपीएससी बड़े ही विवादित रूप में रहा। सड़क से गर्दनी बात तक की जो आंदोलन की जारी रही, आप पता है। लेकिन इस सब स्थिति से भी मैंने आप सभी को भी सूचित किया था। अब मैं सीधे मेंस एग्जामिनेशन में आता हूं कि जो मेंस है जीएस फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जो हमने क्वेश्चंस की एनालिसिस मोड में देखा कि पीटी एग्जामिनेशन जैसा पूछा गया, अब इसका मेंस में क्या इसका आधार बन सकता है। तो आप लोग जैसे बनाए हैं उसी में मैं आपको थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहता हूं, और ताकि आप भी हमें सुझाव दें कि हम आगे 71वीं 72वीं आगे की कमीशन की तैयारी को मैं और भी आधुनिकता रूप में ला सकूं। हम इस बात को जानते हैं कि अभी जो हमारे चैनल में आपका जो भी वीडियो डाला है, मैं आपकी बैच को पढ़ाने के बाद वीडियो डाला, हमने देखा कि उसकी जो व्यू है बहुत ही कम है। इसलिए चैनल तो बहुत लॉकडाउन में ही आपका तैयार हुआ था, लेकिन उस बाद व्यू कम आने के बाद मैंने इसको रोका था। लेकिन अब लड़के की दबाव पर मैंने इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। इसमें आपसे अपेक्षित सहयोग भी है। बीपीएससी क्वेश्चंस आपके पास में होगा, आप उसमें से देखिए कि हमारा जो भी वीडियो चैनल है उस पर हर एक वीडियो चैनल आपकी बीपीएससी का 17वीं का मेंस का एक आधार बना। जैसे आप पहला क्वेश्चन सेक्शन ए हिस्ट्री जीएस फर्स्ट पेपर में हम देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम आपका वीडियो में भी डाला गया है, क्लास में भी आपका आया है। क्योंकि जो क्वेश्चन पिछली बार आया था उसको जो मैंने एनालिसिस किया तो उसमें यह लग रहा था कि यह एक्ट आएगा। मैं आपको 3 एक्ट पर गेस किया था, 1861, 1919, 1935। 1861 आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार की भूमिका, मैंने इसको बहुत विस्तार से पढ़ाया है, मैपिंग सूत्र के द्वारा पढ़ाया है, जो आपकी क्लास में भी है और आपकी वीडियो में भी है। आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। टारगेट सिविल सर्विसेज बाय अमरजीत झा चैनल को आप यदि सर्च करेंगे यूट्यूब पर, ये सारा चीज़ आपको उपलब्ध है। भारत छोड़ आंदोलन बिहार की भूमिका को आपको इसमें से भारत छोड़ आंदोलन बिहार की एक मैप बना करके ये मैप आपको दिखाया भी है कि किस किस जिले में संसदीय प्रभाव डाला, कैसे जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका रही थी और किस प्रकार से वह आज़ाद दस्ता का गठन किया। सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया जो भागलपुर क्षेत्र में रहा था। इसको मैंने पूरे बिहार में दिखाया है और 80% थाना पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं। संथाल विद्रोह में पढ़ाया भी है और वीडियो में भी है। पटना कलम चित्रकला मैं पढ़ाया भी हूँ और बहुत पहले से भी एक फुल फ्लेजस वीडियो मंच पर डाला भी था। मौर्यकालीन कला व स्थापत्य कला ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो 8 और 7 नंबर के हैं, ये सभी क्वेश्चंस को हमने आपसे टच किया है। अब सवाल है कि मेंस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए। यदि आपने इस तरीका को समझा होगा, हालांकि दूरवर्ती छात्र इस बात को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जो नज़दीक में आकर अध्ययन किया, जो ऑफलाइन में अध्ययन किए हैं, उनको मैंने पूरे विस्तार के साथ मैंने अध्ययन करवाया है और ऑनलाइन में उसी का समझ के हिस्से को मैंने वहाँ पर शामिल किया है। दूसरा क्वेश्चन जो 38 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में है, चंपारण में नील आंदोलन का मैंने पूरा वर्णन किया और मैं नील आंदोलन की वर्णन करने के बाद मैंने आपको ये दिखाया था इसका प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर कैसे पड़ा है। जो गांधी का प्रथम सत्याग्रह स्थल यह चंपारण की धरती थी और किस प्रकार से चंपारण में का प्रभाव से आपके राष्ट्रीय आंदोलन की गतिशीलता मिलती है, किसान आंदोलन की मिलती है, खेरा आंदोलन की भूमिका बढ़ी है। मैं इस पूरे प्रभाव को दिखाया है। एक निर्णायक भूमिका में चंपारण आंदोलन थी। उसके बाद आपका यह क्वेश्चन है कि बिहार में 19 शताब्दी के मध्य के आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है और उसके पूरे प्रभाव को दर्शाया भी है। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्य का आकलन कीजिए, इसको भी मैंने पढ़ाया है। उसके बाद आपका करंट जो सेकंड सेक्शन में आता है, आम आदमी पार्टी के हारने की एकजुटता और गठबंधन की दिशा। तो गठबंधन की राजनीति की दौर चल रही है, इस गठबंधन में मैंने आपको पूरा बताया
किस प्रकार से यूपी इंडिया बदल गया है और एनडीए गठबंधन काम किया है, मैंने पूरी हिस्ट्री के साथ उसको हमने लाया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी चर्चा किया है। दूसरी बात है कि महाकुंभ मेला के बारे में जो दिया है, महाकुंभ क्यों आयोजित होती है, इसकी क्या शास्त्रीय विधि है, इस पर मैंने 2 वीडियो ही डाला था। लास्ट में मैंने करंट में भी डाला कि इस पर कुल कितने सरकार की आमदनी हुई है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना लाभ हुआ है, भारत की जीडीपी में कितना वृद्धि हुई है, और 68 करोड़ से अधिक लोग इस प्रयागराज में स्नान किए हैं। जो मैंने है उस समय में आपका जो टोक्यो, बीजिंग जैसे शहर से अधिक आबादी प्रयागराज में हो गया था। तो मैंने पूरी भारतीय समरसता को दिखाया है कि कितनी धार्मिक विश्वास और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना कि सभी धर्म और समुदाय के लोग इसमें भाग लिया था। बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व का विस्तृत वर्णन करें, मैं उसको पूरा पढ़ाया है और आंकड़े के साथ पढ़ाया है, और आपके वीडियो चैनल पर भी आप चैनल को देख सकते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भविष्य क्या होगा, मैंने इस पर आपका वीडियो नहीं डाला, लेकिन ऑफलाइन में मैंने इसको पढ़ाया है कि जिस तरीका से ट्रेड वार हो रहा है और ट्रेड वार से इसकी क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, पांचवा नंबर क्वेश्चन है जो 38 नंबर की है, लॉन्ग क्वेश्चन है। उत्तराखंड में भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाइए, साथ ही भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन हुए, उदाहरण को स्पष्ट की पूरी प्रावधान के साथ मैंने बताया है। और भारतीय संविधान एक सर्वेक्षण जो मैंने किताब लिखा है, उस किताब में भी सिविल संहिता के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं, सरकार क्यों से लागू करना चाहती है। उसके बाद या आपका दूसरा अथवा वाला 38 नंबर की क्वेश्चन है, उसमें मैंने इस पर आपका देखिएगा पूरा फुल लेंथ की वीडियो है। उसके बाद भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करें। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगाए जाने के कारण बताइए, वर्तमान मुश्किल प्रभावशीलता की भूमिका का वर्णन करें। मणिपुर समस्या क्या है, मणिपुर में क्यों राष्ट्रीय शासन लागू किया गया है, उसके बाद पूरी व्यवस्थाओं के साथ मैंने उसका वर्णन किया है, मैपिंग के साथ आपको बताया है, मानचित्र के द्वारा पढ़ाया। उसके बाद है एक लॉन्ग क्वेश्चन, फिर 6 नंबर में आती है, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा भारत के संघीय ढांचे पर निहितार्थ पर चर्चा करें। लोकसभा आज विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराने में संभावित फायदे का नुकसान क्या है। मैंने इस कमेटी की जो तीसरी बैठक तक हुई थी उसके पूरे आंकड़े के साथ ही बताया, संवैधानिक व्यवस्थाएं क्या क्या परिवर्तन इसमें हो सकता है, क्या संशोधन करना होगा, देश के लिए क्या लाभ हो सकता है, मैंने तमाम बात को जिक्र किया है। वीडियो भी इसका इस पर होगा और क्लास भी किए हैं और हमारी किताब से भी ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कि या उसका अथवा में क्वेश्चन दिया है, भारतीय राजनीति व समाज में बढ़ती महिला सहभागिता, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पर प्रकाश डालते हुए क्रियान्वयन से भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन का विश्लेषण कीजिए। यह भी क्वेश्चन मैंने बताया है। और महिला शक्तिकरण के बारे में तो आपके बहुत सारे आंकड़े पर आधारित मैंने अंतिम तक एग्जामिनेशन के समय तक भी हमने महिला शक्तिकरण के माध्यम को रखा है। जहाँ मुझे ऐसा लगा ये आंकड़ा आखिरी की जानकारी लड़के में होना चाहिए, तो आपकी मैं सफलता की प्राप्त करने की दिशा में मैंने हमेशा काम किया और उस रूप में एक विद्यार्थी की तरह हमने भी स्टडी किया। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक क्वेश्चन का सेटर होता हूँ, मैं भगवान होता हूँ, सारे क्वेश्चन को समझ जाते हैं, लेकिन मैं उसका जब विश्लेषण करता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन व्यवस्था में एक डिप्टी कलेक्टर से मैं क्या जानकारी ले सकता हूँ, आयु का क्या धर्म हो सकता है, इसके बीच के आंकड़े के आधार पर उत्तर निकालते हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर का हिस्सा है। सेकेंड पेपर समान अध्ययन में भी आप क्वेश्चन को देखिए कि आर्टिकल 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या करिए। ये भी बात मैंने पूरा बताया है और इस पर मौलिक अधिकार पर भी एक विस्तृत आपका वीडियो भी होगा और क्लास के साथ भी मैंने उसको व्याख्या किया है। राजनीति बनाम अपराधीकरण, समाजों अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार के संदर्भ में मैंने पूरा विश्लेषण किया है इसका। और कुछ चीज ऐसा हो सकता है कि तकनीकी अभाव के कारण वीडियो उस पर नहीं गया हो, लेकिन मैंने ऑफलाइन में तमाम बात की आपकी जानकारी दिया है। भारत में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है बल्कि राजनीतिक घटना है। आप इस कथन से सहमत हैं, विश्लेषण करें, इस संदर्भ में कारण बताइए। अब ये जातिवाद पर भी मैंने एक वीडियो डाला है। दूसरा आपका एक वोट बैंक की जो राजनीति है, बिहार में वोट बैंक की राजनीति, उसकी मैंने ढंग से विश्लेषण किया है। उस पर आंकड़े आधारित होंगे, जो उसको सजा कर लिखे होंगे वो निश्चित रूप से पा सकते हैं।
कॉलेजियम क्या है, ये आलोचना में क्यों है, मैंने इसको विस्तृत चर्चा किया है और इस पर न्यायपालिका की भी जो तकरार हुई है मैं सिर्फ करेंट तक उसको जोड़ा हूँ कि इसमें जो अजली नोट्स पाए गए हैं वहाँ तक का विश्लेषण करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में कि एक अवधि समय तय किया जाए 3 महीने, 1 महीने और 3 महीने के भीतर में वह अपना हस्ताक्षर करे, तो मैं वहाँ तक का रिपोर्ट को विश्लेषण किया। भारत के संविधान में 73वां 74वां संविधान के आलोक में बिहार के जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के सुशासन की भूमिका ग्राम पंचायत पर मैंने पूरा विस्तृत से आपका वीडियो बनाया है, आपका मैंने क्लास किया है, ऑफलाइन से ऑनलाइन तक का सफर मैंने तय किया है। दूसरा बात है कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें पूरी क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में पार्टी के प्रमुख से लेकर गठबंधन सरकार के युग में राजनीतिक दलों की विकास का पता लगाए, क्या गठबंधन की राजनीति में भारत ने प्रधानमंत्री के अधिकारों को कमजोर किया, गठबंधन की राजनीति को पूरा बढ़ाए हैं और जब 2024 की जनादेश आ गई लोकसभा की तो प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी अभी बहुमत में नहीं है, ये अभी एनडीए गठबंधन बहुमत में है। इससे प्रधानमंत्री के अधिकार कहाँ तक प्रभावित हो सकता है। 2019 की जो सरकार मोदी जी की बनी थी उसमें जो विधेयक लाए बहुमत के आधार में और बहुत सारे कानून को लाए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में यह सरकार जो वर्तमान में जो 2024 में गठित हुई है इसमें कुछ प्रभाव कुछ धीमा आ गए, क्योंकि गठबंधन में नेतृत्व को एक समस्या तो आती है कि इस समस्या में हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं गठबंधन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यह भी मैंने आपको बताया है, जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल बदल जाते हैं। इस संदर्भ में केंद्र राज्य की बीच कड़ी में राज्यपाल की भूमिका की जांच करें, क्या यह किसी भी तरह से विवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन को मैंने पूरा विस्तृत अध्ययन करके बताया है, पूरा एनालिसिस बताया है। बिहार के साथ साथ बिहार के राज्यपालों को भी मैंने चर्चा किया है जो इस प्रकार के इस श्रेणी में इसके अनुसार कार्य करते हैं। राज्यपाल का विवेकाधिकार, आप याद करिए कि मैं राज्यपाल को जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति से अधिक अधिकार विवेकाधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, तो इसको मैंने पूरा विषय के साथ वर्णन किया है। जिसके बाद संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रहा है। इस कथन के आलोक में भारत ने भाषा या अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण किया। मैं ये लास्ट वीडियो डाला था जब आपकी लास्ट क्लास हो रही थी, तो ये भाषा से संदर्भित बात को मैंने रखा था। और उसके बाद अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन का निबंध लिखे, क्या परिवर्तन हुआ 370 को समाप्त करने के बाद। राज्यसभा 5 अगस्त 6 अगस्त को लोकसभा ने जब पास किया, 21 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, क्या सरकार ने परिवर्तन किया, सारी प्रावधान के साथ मैंने आपको वीडियो भी डाला है, क्लास में भी पढ़ाया है। पूरे जम्मू कश्मीर की विषय वस्तु को मैंने सामरिक महत्व से भी जोड़ा है, मैपिंग के साथ आपको दर्शाने का काम किया है और ये मौका मिला और ये क्वेश्चन आपके पास में आया, इसलिए इस विषय पर मैं खुश हूँ। और ये जो आपकी ज्योग्राफी सेक्शन की जो क्वेश्चन आई है, ज्योग्राफी में आपका ज्योग्राफी के टीचर तो बताए हैं, साथ ही मैंने इस मखाना पर भी आपको मैंने क्वेश्चन दिया था। लग रहा था कि मखाना तो करंट में आ जाएगा या इकोनॉमिक्स के सेक्शन का हिस्सा बन सकता है, तो निश्चित रूप से मखाना उस रूप से जुड़ा, तो मखाना के बारे में भी वीडियो है और हम उसको बताए हैं, मैपिंग के साथ बताए हैं कि बिहार में जो 85% मखाना होता है, इस मखाना के उत्पादन से हमारी बढ़ती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था कितने लाभदायक हो सकता है और क्या क्या इसके भीतर में एलिमेंट है, पूरा आपके पास वीडियो होगा, पूरा आपके क्लास नोट्स भी है। बिहार में जनसंख्या की पलायन का, इस पर भी हमने बात को चर्चा किया है। सौर ऊर्जा के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ की जांच उचित बाहर उस पर चर्चा किया है। सूचना और प्रौद्योगिकी में कृषि उत्पादकता साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये भी क्वेश्चन आपका आया है। साइबर क्राइम में क्या घटनाएं घट रही है, साइबर क्राइम के बारे में भी वैसे भी कुछ क्लास की शुरुआत होने से पहले भी कुछ गंभीर मुद्दा पर हमने चर्चा किया है। और उसके बाद जो आपका है एक चर्चा करें लॉन्ग क्वेश्चन में चंद्रयान मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर के विषय पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को महत्व को बढ़ाया है, इसकी उल्लेख करें। अंतरिक्ष मिशन में कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में कैसे सहायक है, इसको भी मैंने पूरा विस्तृत चर्चा किया। इस पर हमें 6-7 वीडियो डाला है और देखते देखते ऐसा, हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको हमने टच नहीं किया है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। अन्यथा यदि पूरी वीडियो को एनालिसिस करेंगे तो कहीं न कहीं से इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। अब सवाल है कि छात्र कितना ढंग से अपने स्तर से अध्ययन किया, उसको कॉपी पर रखा है। आप लोग कभी बता रहे हो कि हम बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन कॉपी के पास तो हम हैं नहीं, तो बता सकते हैं
लेकिन कॉफ़ी में यदि आपने सही ढंग से लिखा है कि मेंस की क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, उसमें एक सूक्ष्म बात यह थी, आत्मा की आवाज़ यदि मेंस की कॉपी पर आ जाए तो फिर कोई भी आदमी आपको मेंस से क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता है। ये मेंस ज्ञान की परीक्षा है। ज्ञान को कितने अपनी पटल पर खड़ा किया और उस हमारी क्लास में कितना चिंतन और मनन किया, आप इस बात को देखिए। एक बात आप लोगों से जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, ऑनलाइन में आप यह देखिए कि मैंने इस चैनल को थोड़ा देर रोका था, लेकिन यदि आप चैनल को ग्रोथ होना देखना चाहते हैं तो आप व्यू बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारी मनोबल आगे बढ़ता रहे। मैंने आपकी सेवा दिया है, ये आप मुफ्त में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारी क्लास को देख रहे हैं। यदि आपने हमारी मनोबल को आगे बढ़ाया तो मैं इस क्रम को और भी आगे जारी रखूंगा ताकि बिहार में दूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे छात्रों को भी लाभ मिल सके। और हमें विश्वास है कि आप थोड़ी सी सहयोग हमें प्रदान करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जिन्होंने इस काम को में भाग लिया है, जिन्होंने इस एग्जामिनेशन में भाग लिया है, सभी छात्रों की हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और फिर मुलाकात अगली होती है साक्षात्कार के कक्ष में, जहां पर हम साक्षात्कार कैसे करें बीपीएससी का, इस पर भी हम आपकी व्याख्या विश्लेषण के साथ पूरी टीम के साथ उतरेंगे, जिसमें हमारे कुछ वर्तमान के अधिकारी, कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी, कुछ अनुभवी अधिकारी और कुछ शिक्षकों के समूह के साथ जो हमारी इंटरव्यू चलाने का हमेशा रहा है। और इसी उद्देश्य के साथ बीपीएससी में हमने अब 7 बैच को अभी नंबर 1 टॉपर रैंक दिया है। अब इस उद्देश्य में आप लोग आगे आइए, आगे 71वीं नज़दीक में खड़ी है, तो अभी से यदि आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको इस मुकाम तक पहुंचेंगे। निराश होने की बात नहीं है, सकारात्मक सोच रखें, ऊर्जावान बनाए रखें तो आपकी सफलता निश्चित होती है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखें ताकि एक बेहतर स्वास्थ्य ही 6 घंटा 7 घंटा एक साथ बैठ सकता है। मेंस परीक्षा में जब 2 सीटिंग की परीक्षा होती है तो 6 घंटा से 7 घंटा तक बैठना पड़ता है। फिर मस्तिष्क को चलाना होता है। ये क्षमता को जितना विकसित करते हैं, ये क्षमता भी सफलता का आयाम है। इसलिए खान पान भी आपका होना चाहिए और शिक्षा की विषय वस्तु को समझने के लिए एक संस्कार का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम पर्दे से बाहर भी कभी रहे, क्योंकि पर्दा से बाहर हम जाना नहीं चाहते हैं, एक निर्दोष पर्सन के रूप में अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो अब इसी जीवन का यही उद्देश्य है कि आपकी सफलता और मंगल कामना बढ़ाने की दिशा में यदि हमारी कुछ सेवाएं होती रही तो हमारी ओर से पूरी आश्वासन है वो आगे ही जारी रहेगी। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं आप सफल होंगे। धन्यवाद।